बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि दरिया झेलम का ओरिजिन यानी इसकी जो इब्तिदा यानी इस दरिया की जो पैदाइश है वो एक चश्मे से होती है, और वो चश्मा जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम वेरी नाग है। वहाँ पर ये चश्मा निकलता है एक पहाड़ से। आगे हम बताते हैं कि ये चश्मा निकल के दरिया झेलम जो है वो कैसे बनता है, और उसके बाद इस पे कितने बंद बंदे हैं, कितने इस पे डैम बने हुए हैं, और कितनी जगह पर इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो पाकिस्तान आने से पहले इसके अंदर वो बने हुए हैं। 61 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ ये श्रीनगर में दाखिल होता है, और श्रीनगर के मशरकी हिस्से से दाखिल होकर मुकम्मल श्रीनगर का ऐसे घूमता हुआ, सांप की तरह घूमता हुआ पूरी श्रीनगर से, अब वहाँ से बारामूला से होता हुआ ये दरिया एक पहाड़ी में से बल खाता है, और यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम इको पार्क बारामूला के नाम से है। बड़ा खूबसूरत पार्क है यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर भी जैसे एक गांव देहात होता है, सारे के सारे शहर के दाएं बाएं इलाके में लोग रहते हैं। आगे पीर पंजाल की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहाँ से गुजरता हुआ जब दरिया आता है तो पहला जो बंद इसके ऊपर बनाया गया है वो आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो है LJHP। J का मतलब होता है झेलम, और H हाइड्रो, P फॉर पावर। यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर बनाया हुआ है, और यहाँ पर से नहरें भी निकाली गई हैं। और मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात हुई कि यहाँ पर कुछ नहरें ऐसी हैं जो पहाड़ों के नीचे से चलती हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, LJHP ब्रिज के साथ एक नहर है जो कि पीछे पहाड़ से आती है, और यहाँ पर भी दरिया का बहाव बहुत तेज़ होता है और पानी को कंट्रोल किया जाता है। आगे दरिया झेलम और नहर झेलम दोनों साथ साथ चलते हैं, और फिर यहाँ पर एक और जगह पर भी ज़ेहामपुरा कैनाल नहर के नाम से जो है ये दाएं तरफ दरिया है और बाएं तरफ ज़ेहामपुरा नहर आती है। यहाँ पर भी बंद बांध के इसको रोका गया है, और इससे आपाशी का और भी इससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं जो कि शायद छुपे हुए हैं। उसके बाद बहुत ऊंचे पहाड़ों में से ये नहर और दरिया इकट्ठे दाखिल होते हैं, और फिर ये नहर एक और मकाम पर दाखिल हो जाती है पहाड़ के नीचे। यानी ये नहर पहाड़ के नीचे से, यानी जैसे अंडरग्राउंड नहर होती है वो गुजरती है, और ये जो मकाम है इसको पीर नैन कहते हैं। पीर नैन के मकाम पर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नहर पहाड़ के नीचे से गुजरी है, और साथ ही दरिया दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फासला 30 या 40 मीटर का है। दोनों बिल्कुल साथ साथ होते हैं। आगे फिर पेनिया न्यू ब्रिज एक आता है। वहाँ पर इस नहर को बंद बांध के इससे और जो है वो काम लेके इस नहर को दरिया में डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ों के बीच में अंडरग्राउंड ये नहर गुजर कर आती है, यकीनन हो सकता है कि शायद वहाँ प्रोजेक्ट्स लगे हों। आगे आगे देखिए कि इस झेलम पे और कितने प्रोजेक्ट हैं, आप गिनते जाइए। अभी आपने देखे कितने प्रोजेक्ट थे। आगे ये बिल्कुल दरिया जो है वो ज़ाहिर है कि थोड़ा थोड़ा एक नाले की सूरत अख्तियार कर लेता है, क्योंकि इसको जो है वो पीछे रोका गया है काफ़ी जगह पर, और आगे पहाड़ों के बीच में वादी में होता हुआ ये बेमियार रिजर्वायर, यहाँ पर भी एक झील बना दी गई है। पानी को यहाँ पर भी इकट्ठा किया गया है। तो दरिया झेलम को कहाँ कहाँ रोका गया है और कहाँ कहाँ से, देखिए ये आपके लिए सारी नई इन्फॉर्मेशन है जो आप देख रहे हैं। एक झील है, और झील में से फिर एक नहर निकाली गई है, और इस नहर को दरिया के साथ साथ ये चलती है, और इस पे आगे कौन से बंद हैं हम आपको बताते हैं। हैरानगी की बात यह कि नहर बार बार ये पहाड़ों के नीचे से चलती जा रही है, और आगे जाके बेमियार व्यू पॉइंट पे इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक और प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो कि आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है चहला LJHP हाइडल प्रोजेक्ट। चहला के मकाम पर ये यहाँ पर भी एक छोटी सी झील बनाई गई है, छोटा सा डैम बनाया गया है, वो आप देख रहे हैं। और अगर आप तस्वीर में देखें तो बाकायदा उसके दरवाजे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाजे हैं यहाँ पर। यहाँ से दरिया को जहाँ से खोला जाता है।
پھر اس میں سے جو ہے وہ اس کو کام لے کر اس کو دوبارہ دریا اور نہر کو مکس کر دیا گیا ہے۔ آگے پھر دریا فری ہو کے چلتا ہے، اور جو سب سے بڑا اگلا ڈیم جو بنا ہوا ہے وہ بارہمولہ سے جو کہ مقام پہ قریب وہ ہے اوری ڈیم۔ یہ باقاعدہ ایک بڑا ڈیم ہے جس کے 9 دروازے ہیں، جتنے منگلا ڈیم کے دروازے ہیں، اور 9 دروازوں والا یہ ڈیم ہے۔ یہ کافی اونچا ڈیم ہے، بہت زیادہ بھرا اس کو رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کا پانی پورا کنٹرول کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اس کو، اور ضرورت کے مطابق ہی اس کو پانی آگے چھوڑا جاتا ہے۔ تو اوری ڈیم کے آگے میں ایک اور اوری ہائیڈل پروجیکٹ ہے، ساتھ ہی یعنی ایک ڈیم سے وہاں سے پانی چھوڑ کے پھر آگے اس کے سامنے ایک اور جھیل بنا دی گئی ہے جہاں پر پانی کو روکا جاتا ہے اور پانی بھر کے رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بہت اونچے اونچے پہاڑوں میں کینچان کے مقام سے گزرتا ہو، لیکن آگے دیکھتے جائیں تو اتنے اونچے پہاڑوں میں ایک اور جگہ پر بھی اس کو روکا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اس کے اوپر کیا بنا ہوا ہے وہ آگے ابھی آپ یہ دیکھیے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے ویلی میں سے گزرتا ہوا مشکلوں سے اپنی یعنی منزل کی طرف چلتا ہوا۔ منزل اس کی کیا ہے؟ منزل اس کی منگلا ڈیم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیے تو ایک اور اوری ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو کہ اوری ڈیم ہی ایک اور اوری ڈیم ہے جو بہت بڑا ہے، جس میں تقریباً 1 2 3 4 بڑے بڑے دروازے ہیں جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک دروازے کو کھولا ہوا ہے اور وہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور اسی ڈیم سے اوری ڈیم سے یہ ایک اور جو اوری ڈیم ہے یہاں سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو کہ نہر سیراب کر رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے جائیے یہاں پر، تو یہاں پر آ کر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو جھیل بنائی گئی ہے، اس نہر سے جو جھیل بنتی ہے اس کو دوبارہ اپنی مرضی کے مطابق دریا جہلم میں پانی چھوڑا جاتا ہے۔ تو پھر اوری ڈیم سے یہ پانی ہوتا ہوا یہ پاکستان کے پہاڑوں کی طرف آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے، اور آزاد کشمیر میں سے پہلے یہ مظفر آباد میں داخل ہوتا ہے، اور مظفر آباد سے یہ ہوتا ہوا جو منگلا ڈیم کی جانب بڑھتا ہے، اور وہاں پر آ کر یہ منگلا ڈیم میں گرتا ہے۔ منگلا ڈیم میں اس کو روکا جاتا ہے۔ تو منگلا ڈیم میں کتنے دریا گرتے ہیں یہ آپ کو بتائیں کہ ایک تو دریا جہلم آگے گرتا ہے، اور ایک پونچھ ہائیڈرو پاور بھی ہے جو کہ پونچھ دریا کے اوپر بنایا گیا ہے۔ پونچھ دریا جو ہے یہ پیر پنجال کے پہاڑوں سے آتا ہے۔ یہ جو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ پونچھ ہائیڈرو پاور ہے، جہاں سے باقاعدہ دروازے بنے ہوئے ہیں، اور ایک ڈیم ہے یہاں سے بھی پانی جو آتا ہے اس کو بھی منگلا ڈیم میں ہی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور یہیں جمع کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو مختصر کر سکوں، تو جزاکم اللہ خیر۔ وہ جو لوگ جو نہیں مانتے کہ دریا جہلم کے اوپر ڈیم بنے ہوئے ہیں کشمیر میں، ان کو یہ سیٹلائٹ امیجز دیکھ کے یقیناً اب یقین آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔